इस स्टोरी में हम देखेंगे कि एक फैमिली घने जंगल में अपने नए घर में रहने के लिए जाती है, लेकिन जल्दी उन्हें रियलाइज हो जाता है कि यहाँ पर डिमोनिक क्रिएचर्स रहते हैं और वे क्रिएचर्स इनके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। फिर ये लोग कैसे अपने आप को बचाकर सर्वाइव कर पाते हैं, देखेंगे आज की इस स्टोरी में। इस स्टोरी के स्टार्टिंग में हम एडम हिचन्स नाम के एक इकोलॉजिस्ट को देखते हैं। एडम अपनी वाइफ क्लेयर, बेबी फेन और डॉग एगी के साथ आइलैंड में शिफ्ट होते हैं, लेकिन उनका न्यू हाउस ऐसे फॉरेस्ट के पास है जिससे कि जल्दी काटी जाने वाला है। फिर एडम अपने डॉग ईगी और बेबी फिन के साथ जंगल में अपनी रिसर्च के लिए सैंपल्स इकट्ठा करने जाता है। वही दूसरी तरफ क्लेयर अपने न्यू हाउस को रिपेयर कर रही होती है। अब एडम जंगल में और आगे जाता है तो उसे वहाँ के एक ट्री के तने पर डार्क स्लाइम दिखाई दिया। तब वो उसके सैंपल्स लेने लग जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि डॉग ईगी वहाँ से दूर चला गया। तब एडम ने उसे आवाज दी तो वो वापस नहीं आया, तो एडम उसे वापस लेने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। इसी दौरान फिन का पैसिफायर पानी में गिर गया और बह गया, और तभी एडम देखता है कि उसका डॉग ईगी एक अधूरे पड़े स्ट्रक्चर के पास भौंकते हुए चला गया। तब एडम उस स्ट्रक्चर के पास जाके देखता है और पाता है कि इसकी दीवारें तो बनी हुई है लेकिन इस पर छत नहीं है, और अंदर लकड़ियां पड़ी हुई है और उन पर घास भी उगरी होती है। और वहीं के एक कोने में उसे एक डेड एनिमल मिला, और एडम चेक करता है तो पाता है कि उस एनिमल की पीठ के जख्म में वही डार्क स्लाइम भरा है। वही दूसरी तरफ अब एडम के घर एक कार आती है और उसमें से एक कॉलम डॉनली नाम का आदमी अपने बेटे के साथ उतरता है। क्लेयर उनको यहाँ पर देखकर थोड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि ये लोग यहाँ पर फर्स्ट टाइम नहीं आए थे, और क्लेयर जानती है कि कॉलम फिर से एडम को फॉरेस्ट में जाने से रोकेगा। और तभी कॉलम कहता है कि ये उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसलिए ऐसा करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो क्लेयर कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं एडम को अच्छे से समझाकर तुमसे बातचीत करने भेजूंगी। तब कॉलम और उसका बेटा वहाँ से चले गए। इसके कुछ टाइम बाद जैसे ही क्लेयर अपने घर के अंदर आती है तो वो देखती है कि एडम अब यहाँ पर वापस आ चुका है, और एडम आज जंगल से कलेक्ट किए गए चीजों को चेक करने के लिए काफी एक्साइटेड होता है। और क्लेयर इसे लेकर काफी परेशान होती है कि वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा। तो एडम क्लेयर से कहता है कि मैं कॉलम से बातचीत करके उसे मना लूंगा। इसके बाद हम नाइट में देखते हैं। अब एडम उन कलेक्ट किए सैंपल्स को माइक्रोस्कोप से देखता है तो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसमें एक सेल दूसरे सेल पर अटैक करके उसे अपने जैसा बना रही है, यानी कि कॉन्टामिनेशन हो रही है। भाई क्लेयर अपने बेबी को दूध पिलाती है और फिर वो उसे सुलाने के लिए झूले में डालती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उनकी सेलिंग से ब्लैक स्लाइम टपक कर बेबी फिन की ब्लैंकेट पर गिरता है। तब क्लेयर जल्दी से एडम के पास जाती है और उसे इसके बारे में बताती है और कहती है कि तुम्हें जल्दी से आकर अटैक को चेक करना चाहिए। तब एडम तुरंत ही वहाँ पर चला गया और वहाँ पर रखे रिकॉर्ड्स को चेक करने में बिजी हो गया, इसलिए वो दीवार के कोने में उग रहे ब्लैक स्लाइम को देख नहीं पाता, और ये ब्लैक स्लाइम हेयर की तरह ही उग रहे होते हैं। फिर एडम क्लेयर के पास आता है और कहता है कि सब कुछ ठीक है, हो सकता है शायद थोड़ी सी नमी हो। तभी एडम क्लेयर को कॉर्डिसेप्स फंगस की फोटो दिखाती है, बताता है कि ये कॉर्डिसेप्स फंगस चींटियों के दिमाग में घुसकर उनकी पूरी कॉलोनी को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन क्लेयर को ये सारी बातें डिस्कस्टिंग लगती है और वे फंगस की बातें करते करते धीरे धीरे रोमांटिक हो जाते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद ही इनको बेबी मॉनिटर से इनके बच्चे फिन के रोने की आवाज सुनाई देती है। तब वे तुरंत ही बेबी फिन के पास ऊपर जा रहे होते हैं, तभी उन्हें ग्लास टूटने की भी आवाज सुनाई दी, इससे कि बेबी फिन जोर से रोने लग जाता है। फिर भी दोनों जल्दी से ऊपर जाते हैं और क्लेयर अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है। तभी वो देखते हैं कि उनका लाइट क्लैम्प भी नीचे गिरा हुआ है और शायद कोई विंडो तोड़कर बाहर चला गया है। तब वो बाहर जाके देखते हैं तो उन्हें बाहर भी कोई नहीं मिलता, इससे कि अब उनको लगता है कि शायद कॉलम ने ऐसा रिटेलिएशन किया है। और कुछ टाइम बाद ही उनके पास पुलिस आ जाती है, लेकिन ये दोनों उससे कहते हैं कि शायद कोई बर्ड होगा। तब वो पुलिस वाला और अच्छे से चेक करने लग जाता है। क्लेयर उससे कहती है कि हमारे यहाँ आने से हमारे पड़ोसी खुश नहीं है। ये सुनकर वो पुलिस वाला बताता है कि यहाँ के लोकल्स लोगों का मानना है कि ये फॉरेस्ट द येलो का है, जो कि फेरीज और गॉब्लिन्स जैसे मिथेटिकल बीइंग का एक ग्रुप है। तब एडम ये सुनकर ऐसा दिखाता है कि उसको इस सब में कोई भी बिलीव नहीं है। तब वो पुलिस वाला कहता है कि विश्वास तो मुझे भी नहीं है, लेकिन अगर तुम इस तरह के काम यहाँ पर करते रहे तो वो इससे और ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। इसके साथ ही वो पुलिस वाला कॉलम के बारे में बताता है कि कॉलम की कोरा नाम की एक बेटी थी, जो कि एक दिन अचानक से इस जंगल में गायब हो गई, और कॉलम का मानना है कि उसको हॉलो उठाकर ले गए। फिर वो पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है और एडम क्लेयर से कहता है कि अब हमें कॉलम के अगेंस्ट एविडेंस ढूंढने चाहिए। फिर एडम बैकयार्ड में विंडो की फोटो लेने चला गया, लेकिन तभी उसे पीछे पेड़ों से बुशेस की आवाज सुनाई दी। तब एडम उधर कैमरा करके फ्लैश चलाया तो उसे वहाँ पर ग्लोइंग आइज वाला स्ट्रेंज शेप दिखाई दिया, लेकिन अगले ही पल वो चीज वहाँ से गायब हो गई, इससे कि एडम को लगा कि शायद मेरी इमेजिनेशन होगी। लेकिन तभी उसके पास डॉग ईगी आकर भौंकने लग गया। तब एडम जल्दी से ईगी के पास गया, लेकिन तभी एडम को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। तब वो जल्दी से उस शेड के अंदर जाता है और उसे वहाँ पर रखे सामान के अलावा कोई भी इंसान नहीं मिलता। और जब वो उसके डोर को बंद करके बाहर आता है तो वो डोर अपने आप खुल जाता है और उसमें से बच्चे के रोने की हल्की सी आवाज आती है। फिर नेक्स्ट डे एडम क्लेयर से प्रॉमिस करता है कि मैं विंडो को ठीक करवाने के बाद कॉलम से बातचीत करूंगा। फिर एडम बेबी फिन को अपने साथ लेकर टाउन की तरफ निकल गया। वही दूसरी तरफ क्लेयर घर पर बेबी फिन के रूम की क्लीनिंग कर रही होती है, और तभी उसे बेबी के कपड़ों पर ब्लैक स्लाइम मिलता है, बिल्कुल फंगस की तरह डरावना। भाई घर के बाहर डॉग ईगी ऐसे ही घूम रहा होता है तो वो भी अचानक से जंगल की तरफ चला गया, और एडम अब विंडो को ठीक कराने के लिए टाउन पहुंच जाता है। और वहाँ का दुकानदार थॉमस विंडो ग्लेजर को देखकर कहने लगा कि देखो, मैं जानता हूँ कि तुम जंगल के उस हेलो एरिया में रहते हो और मैं तुम्हारी विंडो तो ठीक कर दूंगा, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। भाई दूसरी तरफ अचानक से क्लेयर के पास कॉलम और उसका बेटा आ जाते हैं, और क्लेयर को उन दोनों को यहाँ पर अचानक से देखकर काफी अजीब लगता है। और कॉलम उससे कहता है कि देखो, हम तुम्हें हट करने के लिए बिल्कुल नहीं आए, बल्कि तुम्हें ये जानकर काफी अजीब लगेगा, लेकिन तुम्हें एक बार इसको देखना चाहिए। क्लेयर हेल्प के लिए चिल्लाने वाली थी, लेकिन तभी कॉलम अपने बैग से एक बुक निकालता है और उसे क्लेयर के पास
रखी टेबल पर रखकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ अब एडम विंडो को ठीक करवा कर वापस घर की तरफ लौट रहा होता है। तभी उसके बच्चे का टॉय नीचे गिर जाता है तो वो उसे वापस रखने लग जाता है। वही अचानक से कॉलम भी उसकी कार के सामने आ जाता है। तब एडम थोड़ी देर अपनी कार वहीं पर रोक लेता है। फिर वो अपनी कार को कॉलम और उसके बेटी से बचाकर वहां से आगे चला गया। लेकिन जैसे वो अपनी कार को जंगल से लेकर गुजर रहा होता है तो अचानक से उसकी म्यूजिक टेप अटकने लग गई और कार के डैशबोर्ड में भी गड़बड़ी होना स्टार्ट हो गई। फिर एडम अपनी कार को कंट्रोल करने की काफी ट्राई करता है लेकिन उसकी कार इधर उधर लहरने लगी और लास्ट में एडम कार में बड़ी मुश्किल से ब्रेक लगाकर उसे रोक लेता है। और एडम देखता है कि जो विंडो को वो ठीक करा के लाया था वो टूट गई और वो कार को स्टार्ट करने की ट्राई करता है लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। तब एडम कार के हुड को खोलकर चेक करता है तो पाता है कि अब कार के इंजन पर ब्लैक स्लाइम छा गया होता है। तब एडम उसको ठीक करने के लिए गाड़ी के पीछे जाकर टूल्स लेने लगा लेकिन तभी अचानक से कोई इसको धक्का देकर वहीं पर लॉक कर दिया, इससे कि एडम कार के ट्रंक के अंदर ही बेहोश हो गया। और जब उसे होश आता है तो तब तक नाइट हो चुकी होती है और कुछ टाइम बाद में कोई चीज आकर उसकी कार पर अटैक करने लग जाती है और वो चीज जोर जोर से स्क्रीम करते हुए गाड़ी के गेट्स को खोलने की ट्राई करने लग गई, इससे कि एडम को बेबी फिन को लेकर काफी ज्यादा टेंशन होने लग गई। तब एडम कैसे भी करके अपनी बैक सीट को फाड़कर बेबी फिन के पास आ गया और जल्दी से बेबी फिन को गोद उठाकर कार से बाहर निकल आया और फ्लैश लाइट से अपने चारों तरफ देखता है तो पाता है कि उसके आसपास तो कोई नहीं था लेकिन अब उसकी कार पर काफी गहरी खरोंचें थी। तभी एडम को डॉग ईगी के भौंकने की आवाज सुनाई दी तो वो उसका पीछा करते हुए जल्दी से अपने घर पहुंच गया और क्लेयर से कहता है कि अब हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, लेकिन उसे लगता है कि शायद इसके पीछे कॉलम का ही हाथ है। फिर कॉलम राइफल निकालता है तो क्लेयर इसको देखकर चौंक जाती है और जब वे ऊपर पहुंचते तो अचानक से लाइट चली गई और तभी उनकी कई विंडो एक साथ टूटने लगी। तब एडम क्लेयर को बेबी फिन के साथ बेडरूम में छोड़कर जल्दी से गेट लॉक करने के लिए बोल दिया और खुद एडम नीचे जाकर चेक करता है तो पता चलता है कि एक रूम के अंदर से फ्लैश चल रहा होता है और जैसे वो धीरे से गेट खोलता है तो उसके अंदर से एक तीखी चीख सुनाई दी तो वो तुरंत ही उस पर राइफल चला दिया, इससे कि क्लेयर थोड़ी सी सहम जाती है। लेकिन एडम को उस रूम के अंदर जाकर रियलाइज होता है कि इस रूम के अंदर तो कोई भी नहीं है और यहाँ पर पड़ी कैमरे की फ्लैश खुद से ही जल रही होती है और जो अजीब सी आवाज सुनाई दी थी वो गेट खुलने की आवाज ही थी। अब क्लेयर भी एडम के पास आ जाती है और घर में इधर उधर पड़ी सामान को देखकर उन्हें विश्वास हो जाता है कि किसी न किसी ने तो उनके घर में आके अटैक किया है। एडम ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्से में हो जाता है और कहता है कि कॉलम कितना पागल है जो हमें इस तरह की बुक को देके गया है। तब क्लेयर उसे समझाती है, कहती है कि देखो अभी हमें क्या सही है क्या गलत है इसके लिए टाइम नहीं है, बस हमें जल्दी से यहाँ से सेफली निकल जाना चाहिए। फिर ये लोग ईगी डॉग को ढूंढते हैं और वो इन्हें शेड में मिलता है लेकिन अब ईगी के मुंह में कुछ होता है और वो खून से लथपथ होता है। फिर ये लोग इसके लिए भी कॉलम को ब्लेम करते हैं, वहाँ से निकलते हैं और ये लोग डॉग ईगी को अपने साथ वहाँ से ले जाते हैं। अब एडम अपनी फैमिली को वहाँ पर ले जाता है जहाँ पर की उसकी कार खराब पड़ी हुई थी और जैसे ये लोग कार के पास पहुँचते हैं तो डॉग ईगी अचानक से उनसे छुड़ाकर भाग जाता है। लेकिन तभी उन्हें डॉग ईगी की दर्द से भरी हुई चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, साथ ही उन्हें किसी भयानक चीज के फटने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए अब ये लोग जल्दी से यहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं। फिर एडम गाड़ी के इंजन को ठीक करने की ट्राई किया तो पाता है कि अब स्टिकी फिलामेंट की लेयर ने इसको कवर कर लिया होता है और तभी क्लेयर ने पीछे देखा तो पाया कि कई सारे क्रिएचर्स क्रॉलिंग करते हुए जंगल से उनकी तरफ आ रहे होते हैं, इससे कि अब क्लेयर काफी ज्यादा घबरा जाती है और कार स्टार्ट करने की ट्राई की तो अब कार स्टार्ट हो जाती है और तभी एडम के हुड को बंद करते हुए उसके पास भी काफी सारी क्रिएचर्स आ पहुंचते हैं। तो एडम जल्दी से भागकर कार में बैठ जाता है और अब एक क्रिएचर इनकी कार के पास आकर इनको यहीं पर रुकने की ट्राई करते हैं। फिर ये दोनों मुश्किल से वहां से निकलकर जल्दी से आईबी की तरफ पहुंचने के लिए जाने लगी, लेकिन अभी भी ये क्रिएचर्स इनकी कार का पीछा करते हुए काफी सारे स्लाइम से अटैक करके इनकी बैक विंडो तोड़ देते हैं और तभी इनकी कार के सामने अचानक से एक ज़ॉम्बी जैसी गर्ल आ जाती है, इससे कि ये लोग बचने की कोशिश किए तो इनकी कार अनबैलेंस होकर साइड में जाके कीचड़ में फंस जाती है, इसलिए अब इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता तो ये जल्दी से वहां से भागकर वापस से हाउस में लौट आई। फिर क्लियर के समझाने के बाद अब इनको समझ आ जाता है कि हेलो क्रिएचर सच में एग्जिस्ट करते हैं। फिर एडम गेट के की होल से बाहर देखने लगा तो अचानक से उसकी आंख पर किसी ने अटैक कर दिया। भैया अब उनके डोर पर भी कोई धक्के मारने लगा और गेट के की होल से स्लाइम भी बहकर अंदर आने लगा। ये देखकर क्लियर अब काफी ज्यादा घबरा जाती है और तभी उन्हें गेट के पास से कुछ आवाज आती है तो एडम फ्लैश लाइट को लेकर गेट खोलता है तो पाता है कि अब गेट के पास एक क्रिएचर आ गया होता है और जैसे ही एडम ने उसके ऊपर फ्लैश लाइट मारी तो वो वहां से चला गया, इससे कि अब इनको रियलाइज हो जाता है कि इन क्रिएचर्स को लाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए एडम बाहर जाकर जनरेटर स्टार्ट करने का डिसाइड करता है। इसलिए वो क्लियर और बेबी फिन को एटिक में रहने के लिए छोड़ दिया और कहा कि तुम अच्छे से इसका गेट लॉक कर लो। फिर एडम वहां से शेड में चला जाता है और पाता है कि यहाँ पर कई सारी जगहों पर स्लाइम फैल चुका है। वही दूसरी तरफ क्लियर देखती है कि अब एटिक के अंदर तेजी से मॉइस्चर फैलने लगी, इससे कि अब वहाँ की लकड़ी टूटने लगी। तब क्लियर बेबी मॉनिटर से एडम को इसके बारे में बताने की ट्राई की, लेकिन बेबी मॉनिटर की रेंज कम होने की वजह से वो ठीक से कुछ सुन नहीं पाता, इसलिए अब क्लियर खुद ही इससे अपने बच्चे को बचाने की ट्राई करने लगी। लेकिन तभी एक स्टिक आर्म लकड़ी को तोड़कर ऊपर बाहर निकल आता है और ये हाथ इधर उधर हिलकर क्लियर को पकड़ने की ट्राई करने लगा और तभी इनकी एटिक की छत पर कई सारे क्रिएचर आकर अटैक करने लगे। दूसरी तरफ हम शेड के अंदर एडम को देखते हैं जिसको कि अब काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो फिर भी जनरेटर को स्टार्ट करने की ट्राई करने लगा। भैया अब क्लियर को वो लचीला हाथ इन्फेक्टेड करने ही वाला होता है, लेकिन तभी एडम जल्दी से जनरेटर स्टार्ट कर देता है जिससे कि अब उनके पूरे घर में लाइट आ जाती है और लाइट के आते ही वो क्रिएचर सब
वहाँ से दूर हो जाते हैं। तब क्लेयर जल्दी से अपने बच्चे को संभालने गई। भाई दूसरी तरफ अब एडम को पता चलता है कि उसके हाथ से स्लाइम बह रहा है और वो इन्फेक्टेड हो चुका है, इसलिए उसको भी अब धीरे धीरे लाइट से परेशानी होने लगी। और मिरर में जाके देखा तो पाता है कि अब उसकी आंख से इन्फेक्शन फैलने लगा। फिर एडम वहाँ से अपनी आंख पर पट्टी बांधकर क्लेयर के पास आ गया और इस सब के बारे में वो अभी क्लेयर को कुछ भी नहीं बताता। तभी वो विंडोज पर आयरन बीम लगाने में हेल्प मांगता है और क्लेयर पूछते है कि तुम्हें इतना बिलीव क्यों है कि ये काम करेगा ही। और तभी वो नोटिस करती है कि एडम किसी भी आयरन बीम को नहीं छूता। लेकिन कुछ टाइम बाद ही विंडो की दूसरी साइड काफी सारे क्रिएचर्स आ जाते हैं। तो क्लेयर ये देखती है तो डर जाती है। विंडो पर लगी लोहे की बीम और क्लेयर के उस क्रिएचर पर टॉर्च मारने की वजह से वो अंदर नहीं आ सका। भाई एडम को पता होता है कि जनरेटर अब ज्यादा नहीं चलेगा, तो वो बेबी फिन को कैबिनेट में रखता है और बेबी मॉनिटर को उसके पास रखकर क्लेयर से कहता है कि देखो इससे बेबी फिन काफी सिक्योर रहेगा। लेकिन क्लेयर को एडम का ऐसा करना कुछ ठीक नहीं लगा। फिर एडम हेलो बुक को खोलता है और रीड करने लगा। तभी उसे फिनोमेना का चैप्टर मिल जाता है जिसमें कि फेक चाइल्ड के बारे में लिखा होता है। भाई अब क्लेयर बेबी फिन को नहीं देख पा रही होती तो वो काफी परेशान हो रही होती है और तभी उसे अपने हस्बैंड एडम पे भी डाउट होने लगा। इसलिए वो चुपके से कैबिनेट का गेट खोल के देखती है और वो अंदर का नजारा देखकर काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि अब ये क्रिएचर उसके बच्चे को वहां से उठाकर ले जाता है और दीवारों की ब्लैक स्लाइम में वो क्रिएचर इनको दिखाई नहीं देता। इससे कि अब एडम और क्लेयर काफी ज्यादा डर जाते हैं और बेबी फिन की आवाज को फॉलो करते हुए उसको ढूंढने लगे। और एडम एटिक में जाता है तो उसे वहाँ पर वो क्रिएचर मिल जाता है जिसने की बेबी फिन को किडनैप किया होता है। तब एडम जल्दी से अपने बेटे को लेने के लिए जाता, लेकिन एक दूसरा मॉन्स्टर छत से हाथ निकालकर उसके चेहरे पर अटैक कर दिया। इससे कि एडम अब लड़खड़ाते हुए वहाँ से नीचे गिर जाता है। तभी वो क्रिएचर बेबी फिन को वापस वहाँ से ले जाता है। तब क्लेयर जल्दी से उस क्रिएचर का पीछा करते हुए बाहर आ जाती है और बेबी मॉनिटर से नेविगेट करते हुए उसे पकड़ने की ट्राई करती है। भैया एडम को होश आ जाता है और वो अपने आप को संभालने लगा और अपने बढ़ते हुए इन्फेक्शन से लड़ते हुए अपने पैर को ठीक करता है। अब क्लेयर एक लेक के पास पहुंच जाती है जिसमें कि बेबी फिन का कंबल तैर रहा होता है। तब वो जल्दी से उस लेक में कूदती है और बेबी फिन को गोद में उठा लेती है और उसे अपने आसपास से क्रिएचर्स के होने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन क्लेयर फिर भी बेबी फिन को गोद में उठाकर उससे बाहर ले आती है, लेकिन अब उसे किसी भी क्रिएचर ने रोकने के लिए ट्राई नहीं किया। फिर क्लेयर बेबी फिन को अपने साथ लेकर एडम के पास अपने घर के अंदर आ जाती है। उसे एडम पर अभी कम विश्वास होता है, लेकिन वो फिर भी बेबी फिन को एडम की गोद में देती है। तभी एडम उस बच्चे को देखकर कहता है कि ये हमारा बच्चा नहीं है। तभी क्लेयर को चींटियों की कहानी याद आती है और कहती है कि देखो अभी तुम्हारे दिमाग पर इन्फेक्शन का असर है, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। लेकिन एडम उसकी बात नहीं मानता और बच्चे को लेकर वहां से भागने लगा। तब क्लेयर उसको रोकती है तो वो उसको भी धक्का दे देता है। फिर एडम उस बच्चे को नीचे लेटाकर धमकाते हुए उसके माथे पर ही कील चुबा दिया और तभी वो देखता है कि वो बच्चा ट्रांसफॉर्म हो रहा है। लेकिन तभी क्लेयर एडम के पीछे से आकर उस पर अटैक करके उसे रोकती है और हम देखते हैं कि उस बच्चे का फेस अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है और क्लेयर उस बच्चे को गोद में उठाकर शेड में ले जाती है। तब एडम भी उसके पीछे पीछे वहाँ पर आ जाता है और गेट के बाहर से क्लेयर से कहता है कि देखो तुम मेरा विश्वास करो, ये बच्चा हमारा बेबी फिन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये क्रिएचर्स इतनी आसानी से हमारे बच्चे बेबी फिन को कभी हमें नहीं लौटाते। और तभी एडम शेड के अंदर घुसने में सक्सेस हो जाता है। तब क्लेयर जल्दी से एडम के ऊपर लाइट कर देती है और उसे बिलीव हो जाता है कि अब एडम हेलो का ही एक पार्ट बनता जा रहा है। और तभी एडम को अपनी बॉडी के अंदर काफी दर्द होने लग जाता है, यानी कि अब उसे फील हो रहा होता है कि अब उसकी बॉडी के अंदर फंगाई ग्रोइंग कर रहे होते हैं। तो वो क्लेयर को रोकने के लिए उसका पैर पकड़ लिया, लेकिन क्लेयर वहाँ पर नहीं रुकती बल्कि जल्दी से उससे छुड़ाकर अपने बच्चे को लेकर शेड से बाहर जाती है। भाई एडम अंदर काफी एडवांस स्टेज में पहुंचकर बदल चुका होता है और अब उसने एक फ्लेमिंग शायद को अपने हाथों में उठा लिया था। इसके बाद एडम वहाँ से चलते हुए जंगल के बीच में पहुंच गया और जब वो वहाँ के अनफिनिश्ड स्ट्रक्चर के अंदर गया तो देखा कि यहाँ पर उनका डॉग ईगी अब पूरा मेटामॉर्फोसिस में बदल चुका है। और तभी वे क्रिएचर्स एडम के पास आने लगे तो एडम अपनी फायर को उनकी तरफ करके उन्हें दूर करता है। भाई दूसरी तरफ क्लेयर अब बेबी फिन को लेकर काफी देर चलने के बाद वो अपने पड़ोसिया के घर के पास पहुंच जाती है और जैसे ही वो कॉलम के घर का गेट नॉक करती है तो कॉलम गेट तो खोल देता है, लेकिन अब उसके हाथों में राइफल होती है और वो उसको अभी अंदर नहीं बुलाता है क्योंकि उसे लगता है कि उनके यहाँ होने से शायद मॉन्स्टर्स भी यहाँ पर आ जाएंगे। भाई दूसरी तरफ एडम अपनी फायर को दिखाकर उन मॉन्स्टर्स को उस पर अटैक करने से रोकने में लगा हुआ था और तभी वो एक गर्ल के पास पहुंचा था जो कि पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। और ये गर्ल कोई और नहीं बल्कि कॉलम की डॉटर कोराई थी और इसके साथ ही उसकी गोद में अभी रियल बेबी फिन होता है। फिर वो उसे अपने हथेली में पैसी फायर दिखाती है। तब एडम उसके और पास जाने की ट्राई किया तो कोरा ने गुस्से से उसकी तरफ स्नॉर्स किया। भाई अब क्लेयर वहाँ से आकर जंगल में खो जाती है तो वो अपने कैमरे के फ्लैश को यूज करती है आसपास देखने लगी और तभी उसे पास के एक ट्री पर मॉन्स्टर दिखाई दिया। इससे कि अब क्लेयर काफी ज्यादा घबरा जाती है और साथ ही अब उसके कैमरे की बैटरी भी लो हो गई और तभी उसके सामने वो मॉन्स्टर आ गया और वो जल्दी से उस पर कैमरे की फ्लैश को करके उसे दूर करती है। लेकिन अब देखते ही देखते वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स भी आने लग गए और बोन पर लगातार कैमरे का फ्लैश यूज करके पीछे हट रही होती है। इस समय उसे पीछे कुछ पता ही नहीं चला और उसका पैर फिसलने से वो नीचे गिर जाती है तो वो मुश्किल से
अपने आप को संभाल कर बैठ गई और अब उसका कैमरा भी पूरी तरह से टर्न ऑफ हो चुका था। साथ ही अब वे क्रिएचर्स भी उसके पास ही आ गई, लेकिन तभी उसे अपने सामने एडम की आवाज सुनाई दी और अब उसकी गोद में रियल बेबी फिन होता है। तब एडम जल्दी से क्लेयर को इस बारे में बता दिया। ये देखकर अब क्लेयर काफी ज्यादा हैरान हो गई और वे क्रिएचर्स एडम के पास आ रहे होते तो एडम उन्हें अपने हिसाब से रुकने लगा। फिर एडम बेबी फिन को जमीन पर रख दिया ताकि क्लेयर बेबी फिन को यहाँ से उठाकर इन बेबीज को एक्सचेंज कर सके। फिर एडम उन मॉन्स्टर्स को रोकते हुए उनसे फाइट करने लगा और वो कुछ टाइम तक तो इन मॉन्स्टर्स को रोकता है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर एडम के पीछे से आकर उस पर अटैक कर दिया। अब क्लेयर ये देखकर ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करती और जल्दी से उन बेबीज को एक्सचेंज करने लगती है और रियल बेबी फिन को उठाकर वहां से जाने लगी। वही दूसरी तरफ अभी एडम में भी जान बची होती है और वो देखता है कि अब धीरे धीरे सनराइज होने लगा था और वो देखता है कि जैसे ही सनलाइट धीरे धीरे उस म्यूटेंट बेबी पर पड़ रही होती है तो वो मॉन्स्टर बेबी जल्दी जल्दी अपने रियल रूप में आने लगा और कुछ टाइम में ही वो सनलाइट उस मॉन्स्टर बेबी का दम तोड़ देती है। इसके बाद एडम भी अपनी आखिरी सांस ले लेता है। वही दूसरी तरफ क्लेयर अब बेबी फिन को लेकर वापस अपने हाउस में आ जाती है। फिर कुछ टाइम बाद में जंगल की कटाई चल रही होती है तो हम वहाँ पर देखते हैं कि अब वो ब्लैक स्लाइम उन लकड़ियों के बीच में भी होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। ऐसी और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।